दुबई में भी ईरान का हमला हो गया है। बहरीन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कई जगह ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो अटैक है उसका पूरा हो गया है, क्योंकि वो जमीन पर धमाका दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इस पैमाने पर, मतलब दुनिया में बचपन में खिलौने नहीं मिले, बचपन बर्बाद हो गया। जवानी में लड़की नहीं मिली, जवानी बर्बाद हो गई। कहीं साला शादी के बाद बच्चे अगर छिनार निकल गए तो बुढ़ापा बर्बाद हो जाए। बचपन में और अगर आप नोटिस करेंगे सारे कंट्रीज में अमेरिकन एसेट्स हैं और सर हम चाहेंगे कि ये विजुअल देखकर अगर आप दर्शकों को एक्सप्लेन कर पाएं, जो हम बता रहे हैं कि एयर डिफेंस अगर आपका मजबूत रहता है तो आप हवा में ध्वस्त करते हैं। अगर जमीन से आपको उठता धुआं दिख रहा है, इसका मतलब कि वो मिसाइल अपने टारगेट को मुमकिन है। जितनी मिसाइल, जिस तरह के मिसाइल्स ईरान के पास हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एयर डिफेंस में खुद रहा हूँ। जी, इसीलिए मैं आपसे पेनिट्रेट करना और सबको रोकना इतना आसान नहीं है। और जब मल्टीपल मिसाइल्स का अटैक होगा तो उनमें से कोई ना कोई चूक के जाएगी। और जहाँ तक इन शहरों का सवाल है, इन देशों का सवाल है, इनका एयर डिफेंस नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इनको हमेशा ये एक तरीके की इंश्योरेंस थी कि अगर अमेरिका हमारे पीछे है तो ईरान कभी अटैक नहीं करेगा। जो यूएस के बेसेस हैं उन पर एयर डिफेंस का मतलब जो थार्ड की बैटरीज कहते हैं वो लगाते हैं। थार्ड की बैटरी में एक बहुत बड़ा गुण है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो आज तक कभी चैनल्स पर डिस्कस नहीं हुआ है। वो उनकी ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है, 150 किलोमीटर्स ऊपर वो इंगेज करते हैं। और जो उनकी मिसाइल इंगेज करती है उसके अंदर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं होता है। वो दे टेक एडवांटेज ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग इन मीटिंग मिसाइल, जो उस वक्त करीब 25 मैक होती है। तो अगर वो उसको एक गोल्डी लॉक जोन कहलाता है, जिसमें ये मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो 10 सेकंड्स के लिए ट्रैवल करती हैं 20 to 70 किलोमीटर के बीच में। सर हम इस पे आगे पूछेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी ईरान का हमला हो गया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में तो मिलिट्री बेस नहीं है यूएस का। रियाद में बेस नहीं, लेकिन रियाद में प्रेजेंस है। रियाद बहुत ही क्यूरियस है। अगर रियाद को टारगेट किया गया है, यानी सीधे सीधे स्टेट कैपिटल को टारगेट किया गया है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही श्वेता, और मुझे लगता है कि हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ में हैं। इराक का नाम नहीं आ रहा है, जबकि पिछली बार जब कासिम सुलेमानी को टारगेट किया गया था तो इराक में अमेरिका का बेस है, अमेरिका की बड़ी मौजूदगी इराक में है। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ये संदेश देना चाहता है कि इराक में जो गवर्नमेंट है उसके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, हम इराक को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जबकि पहले बयान भी सामने आया था। सबसे पहले इराक ने ही अपना एयरस्पेस बंद किया था। ईरान के बाद इराक ने कहा कि हम एयरस्पेस बंद कर रहे हैं, लेकिन वहां पर नहीं हुआ। लेकिन अभी शुरुआत हुई है। प्रणय, मैं साथ में ये कहूंगी कि अभी शुरुआत हुई है। अभी ईरान चारों दिशाओं में जहां बेसेस है वहां पर अटैक कर रहा है। श्वेता, इराक में ईरान की प्रॉक्सी मौजूद है वहां पे। जो वहां पे उनके जो लड़ाके हैं, जो विद्रोही हैं, लाइक हमस वाले जो हैं, हिजबुल्लाह वाले हैं, हुती वाले हैं, उसका एक एलिमेंट वहां पर इराक में जो सपोर्ट करता है ईरान को, वो मौजूद है। वो शिया एलिमेंट जो है, तो अभी वहां पर उन्होंने क्या है, वो ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमारे खेमे में रहेंगे हम आप पर अटैक नहीं करेंगे। सर लेकिन अब जो आप वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना, वो मिसाइल वाला, वो तो मिसाइल थार्ड ऐसा है कि थार्ड ही रोक सकती है। थार्ड प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये मिसाइल कहां गिर रही है? उस वक्त कमी क्या है श्वेता?